नमस्कार दोस्तों, आपको पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एरिया मैथमेटिक्स का चैप्टर करेंगे, फुल चैप्टर करेंगे। इसमें जानेंगे एरिया के पैरामीटर और एरिया के फॉर्मूले अलग अलग शेप्स के। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो देखी है आपने पहले से, अगर आपने याद कर लिए हैं फॉर्मूले तो फिर भी ज़रूर देखें, हम कंसीडर करेंगे। इससे आपके फॉर्मूले और अच्छे से हो जाएंगे और आपको गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो चलिए दोस्तों, इसमें इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हम सारे शेप्स पढ़ेंगे और उनके एरिया और पेरीमीटर को जानेंगे। तो बारी बारी से देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला आता है ट्राइंगल। कोई सा भी ट्राइंगल हो, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल या आपका स्केलिन ट्राइंगल, तो आपका इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा a+b+c और पैरामीटर का फॉर्मूला होगा a+b+c, मतलब तीनों साइड का सम हमारा पेरीमीटर होगा। और दोस्तों इसका एरिया हमारा आता है हाफ बेस इंटू हाइट, अगर आपको बेस हाइट पता है। और दोस्तों अगर ये नहीं पता तो आपके बाद आता है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला होता है √s, s-a, s-b और s-c। यहाँ पर s होता है, आपको दिखाया जा रहा है a+b+c बराबर 2s। तो s बराबर निकल के आता है a+b+c/2। तो दोस्तों ये रहता है हमारा एनी ट्राइंगल के लिए। अब आता है इक्विलैटरल ट्राइंगल के लिए। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड सेम रहती हैं। तो दोस्तों किसी भी ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइड सेम रहती हैं, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, तो तीनों का सम 3 हो जाएगा। तो पैरामीटर बराबर आ जाएगा 3a। और एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4a², √3/4a²। अब आते हैं, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल दिया हो तो दोस्तों इसकी दो साइड्स, तीनों साइड हम मान लेते हैं ABC, तो इनका पेरीमीटर होगा a+b+c और बराबर 2s, क्योंकि 2s आपको पता है s हमारा सेमी पैरामीटर होता है, सेमी पैरामीटर होता है, मतलब a+b+c/2, और इसलिए इसे 2s कंसीडर किया जाता है क्योंकि। और इसका हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का हमारा एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट या AC इंटू AB। अब आते हैं दोस्तों आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारा होता है जिसकी दो साइड्स हमारी सेम होती हैं और तीसरी साइड अलग होती है। तो दो साइड सेम होने से ये अगर दोनों साइड हम a मान लें और तीसरी साइड b मान लें तो इससे पेरीमीटर हो जाएगा हमारा p बराबर 2a+b। और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है b/4 अंडर रूट का 4a² - b², 4a² - b² अंडर रूट का और b/4। ये हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का। अब आते हैं दोस्तों क्वाड्रिलेटरल पे। क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई सा भी चार भुजाओं वाला, चार साइड्स वाला कोई सा भी शेप हो, तो उसका पेरीमीटर होगा हमारा चारों साइड्स का सम, मतलब ABCD मान लेते हैं हम भी किसी भी साइड्स को, तो इसका पेरीमीटर चारों का सम हो जाएगा। और इसका एरिया हो जाएगा, हमारा एरिया होगा हाफ इंटू डी इंटू P1 + P2, मतलब पैरेलल साइड 1 + पैरेलल साइड 2, और डी होगा इसका डायगोनल, वन ऑफ इट्स डायगोनल। अब आते हैं दोस्तों रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है, पर शेप होता है इसका कि जिसके ये कुछ इस प्रकार के शेप का होता है। इसकी एक साइड, दो साइड सेम होती हैं अपोजिट, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2l 2b, और 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 ब्रैकेट l+b हो जाएगा, और एरिया हो जाएगा l इंटू b। इसी प्रकार से अगर स्क्वायर लें, स्क्वायर की चारों साइड सेम्स रहती हैं, तो इसका पैरामीटर हो जाएगा 4a, और दोस्तों इसका एरिया हो जाएगा a²। और दोस्तों आप ये वाले फॉर्मूले को ध्यान ना दें क्योंकि डायगोनल में दिया गया है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके बाद आता है अब रोम्बस। रोम्बस होता है, रोम्बस एक काइट शेप होता है, जिसकी चारों साइड सेम्स रहती हैं। ये स्क्वायर की तरह रहता है, पर स्क्वायर में ये एंगल स्क्वायर में 90 डिग्री होता है, पर रोम्बस में नहीं होता है। तो दोस्तों इसका पैरामीटर होगा 4a, क्योंकि चारों साइड सेम्स हैं तो 4a, और इसका एरिया होगा हाफ d1 इंटू d2 इसका। अब आते हैं दोस्तों अगला शेप ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होता है कुछ इस प्रकार के शेप जिसमें ऊपर और नीचे की साइड पैरेलल रहती है और बगल की साइड थोड़ी टेढ़ी सी रहती है, इसे कहा जाता है ट्रेपीजियम। इसकी साइड्स ले लेते हैं ABCD, तो हम दोस्तों इसका पेरीमीटर हो जाएगा चारों साइड्स का सम a+b+c+d, और इसका एरिया कुछ इस प्रकार से निकाला जाता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड a+b इंटू हाइट। और अब आते हैं दोस्तों पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम होता है कि दो साइड्स कुछ टेढ़ी सी रहती हैं और ऊपर की साइड है हमारी पैरेलल होती हैं, और हम अगर दोनों साइड्स हमारे ये रेक्टेंगल की तरह ही होता है, पर इनके भी 90 डिग्री कोण नहीं होते, मतलब जो एज पे एंगल ये 90 डिग्री नहीं होता है।
इसलिए ये एक रेक्टेंगल से ये अलग होता है। तो इसका पेरीमीटर रहेगा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी और इसका एरिया रहेगा b इंटू एच। b मतलब एक बेस, एक कोई साइड और हाइट उसकी रिस्पेक्ट में। अब आते हैं दोस्तों रेगुलर पॉलीगन। मतलब पॉलीगन्स मतलब होता है कि कई चार से ज़्यादा साइड वाला शेप। तो दोस्तों इसकी कुछ बातें जान लेते हैं कि इसका एंगल कितना रहेगा। तो इसका ईच एंगल ऑफ पॉलीगन रहेगा n-2 डिवाइड बाई n इंटू 180। इस प्रकार से हमारा किसी भी पॉलीगन का एंगल निकाला जा सकता है। पॉलीगन अगर आप n की जगह पे 3 रख दें तो 3 - 2 1 और 1/3 इंटू 180, तो आप निकाल सकते हैं 3 वाला क्या रहता है हमारा ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एक कोण हमारा ये रेगुलर पॉलीगन में हमारी चारों साइड सेम्स रहती हैं दोस्तों। और तो इसी प्रकार से हमारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो इस फॉर्मूले से निकल के प्रूव होता है। तो हम ईच एंगल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से एरिया निकाल सकते हैं n²/4 tan θ/2 स्क्वायर यूनिट। थीटा इज़ द इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन। मतलब पॉलीगन का एंगल कितना है, पहले एंगल निकालेंगे फिर एरिया निकालेंगे पॉलीगन का। ये थीटा हमारा। अब आते हैं दोस्तों सर्किल के बारे में कुछ जानते हैं। इसका सरकमफ्रेंस को हम पैरामीटर भी कह सकते हैं। मतलब जो बाउंड्री रहती है उसका बाउंड्री कितनी रहती है, तो इसे निकाला जाता है 2πr, या 2r को हम d मान लें तो πd होता है। अब आता है इसका एरिया होता है πr²। और इसका सेमी सर्किल मतलब आधे सर्किल ये है फिगर। इसका एरिया होता है ½ πr²। पूरे का πr² तो आधे का ½ πr²। पैरामीटर जो पूरे का पैरामीटर होता है हमारा 2πr। दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे सर्किल का पैरामीटर 2πr होता है। पर दोस्तों हाफ सर्किल का πr नहीं होता, हाफ सर्किल का होता है πr + 2r। ये 2r आता है हमारा कुछ इस प्रकार से। 2r हमारा ये वाली साइड जुड़ जाती है। पेरीमीटर मतलब होता है कि पूरी बाउंड्री। तो बाउंड्री में हमारा ये वाली साइड जुड़ जाएगी जो कि हमारे पूरे सर्किल में नहीं थी, हाफ सर्किल में आ जाती है क्योंकि बाउंड्री क्लोज़ करना है। तो ये r + r हो जाती है। तो 2r πr हाफ सर्किल का पैरामीटर + 2r ये हमारा सेमी सर्किल का पैरामीटर होता है। इसके बाद आते हैं कोसेंट्रिक। मतलब एक सेंटर पे 2 सर्किल बने हो, एक सेंटर अगर इस सेंटर को मान लें और 2 सर्किल बना दें तो दोस्तों इसकी एरिया कितना रहेगा। तो इसका एरिया रहेगा बड़े वाले सर्किल को अगर रेडियस r मान लें और छोटे वाले की स्मॉल r, तो इसका रहेगा पाई बड़े r² माइनस पाई छोटे r²। या ऐसे पाई को कॉमन लेके बड़े r² माइनस छोटे r² कर सकते हैं। इसी प्रकार ये वाला भी फॉर्मूला अब यही है। अब आते हैं दोस्तों एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का आप देख सकते हैं किस प्रकार से PQR का एरिया। तो ये कुछ इस प्रकार से निकाला जा सकता है। पहले तो PQ लेंथ कितनी है, तो PQ लेंथ निकाल सकते हैं हम 2πr θ/360 से। और इसका एरिया निकाल सकते हैं πr² θ/360, πr² θ/360। क्योंकि थीटा हमारा अगर पूरा अगर सर्किल का अगर वो निकालना हो हमें पैरामीटर लेंथ निकालना हो या आप सर्कमफ्रेंस निकालना हो तो थीटा बराबर हम 360 रखेंगे। तो ये 360 डिवाइड बाई 360 हो जाएगा। तो 2πr हमारा इसका पैरामीटर आ जाता है। पर दोस्तों यहाँ पे कुछ सेक्शन कट जाता है, इसलिए θ/360 करते हैं कि जिस हिसाब से एंगल आएगा उस हिसाब से हमारा इसका पैरामीटर रहेगा या सर्कमफ्रेंस रहेगा। अब आते हैं उसी प्रकार से एरिया भी निकाला जाता है कि थीटा हमारा 360 रहता है फुल सर्किल के केस में। पर अगर इसका सेक्शन आ जाए कुछ तो इसका θ/360 हो जाता है कि जिस हिसाब से एंगल उस हिसाब से एरिया। और दोस्तों आपका एरिया ऑफ सेगमेंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका नहीं पूछा जाता कभी भी। अब आते हैं दोस्तों ये मिसलिनियस है कुछ, या आप इसे मान सकते हैं टिप्स कि एरिया ऑफ रूम हमारा रेक्टेंगल का होता है तो इसलिए इसका एरिया लेंथ टू ब्रेथ होता है। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स हमारी कुछ इस प्रकार से दिया जाता है 2 ब्रैकेट में L + B इंटू H। और हमारा कुछ डिस्टेंस मूव्ड बाय 1 बाय अ व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन बराबर होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट बराबर होता है डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस। एरिया इंस्क्राइब बाय मिनट हैंड, तो ये होता है हमारा 60 मिनट में 360। और एंगल इंस्क्राइब बाय हावर हैंड, तो 12 हावर में ये 360 पूरा कवर करता है। तो 1 हावर में हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। और एंगल सब्सक्राइब बाय मिनट हैंड बराबर आएगा 1 मिनट में ये आएगा 6 डिग्री। तो दोस्तों ये रहा हमारा
एरिया जल्दी से कवर करा है, क्योंकि आपको दोस्तों आ सकता है, तो आप इसे स्लो करके भी देख लें अगर जो पहले व्यक्ति देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि आपको इससे पूरा समझ में आ जाएगा और आपको उम्मीद है याद भी हो गए होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये पूछ ले जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं पर इजी भी हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। और धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।